हेलो बच्चों, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो क्लास 10th का है। तो क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद इसे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो फिगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है, बना देते हैं हम लोग क्वेश्चन, क्योंकि बोला है कि गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला अध्यारोपित है और बोला है कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर दिया गया। तो जो हमारे पास दिया गया उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। डी बराबर दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। हमको डी की आवश्यकता नहीं होती है, आर की जरूरत होती है, तो आर हम लोग निकालेंगे। आर बराबर डी बटा 2.8 बटा 2 हो जाएगा और जब कटेगा तो 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा आर। तो अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है, अर्थात त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक और ये वाला, और इसकी भी त्रिज्या उतना ही होगी 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग बेलन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, अर्थात एच बराबर बेलन की ऊंचाई, ये पूरी लंबाई में से, गुलाब जामुन के पूरे लंबाई में से हम लोग इधर का 1.4 और इधर का 1.4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई अर्थात 5 माइनस 1.4 हमारे पास 2.8 ही आ जाएगा, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे गुलाब जामुन का आयतन। तो गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए हम लोग बेलन के आयतन और दोनों अर्धगोले के आयतन को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं गुलाब जामुन का आयतन बराबर हमारे पास होगा बेलन का आयतन प्लस 2 गुने अर्ध गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुने अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे दोनों जगह पे कॉमन पाई आर स्क्वायर है तो बच जाएगा हमारे पास एच प्लस 2 दूना 4/3 और एक सिंगल आर यहाँ पे बच जाएगा। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो 22 पाई का वैल्यू होता है 22/7 आर स्क्वायर यानी 1.4 इंटू 1.4, 2 बार डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं। और एच का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 2.2 प्लस 4/3 और आर का वैल्यू दिया गया है 1.4। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 7 से कट जाएगा 0.2 बार में, और जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 14 दूना या 22 दूना 44, यहाँ पे गुना हम लोग कर लेते हैं यानी कि 4.4 ये दोनों को गुना करने पर आएगा और 1.4, तो 14 चौका 56 और 14 चौका 56 और 5 61, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो हम लोग 2 अंक के बाद पॉइंट मिला 6.16, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 14 चौका एक स्टेप कर लेते हैं और 2.2 प्लस 14 चौका 56 बट्टा में 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1.16 इंटू, तो एक स्टेप और चला जाता है यहाँ पे 3 और यहाँ पे इसके बट्टा में 1 होता है, 1 से 3 बार बढ़ेगा 22 66 प्लस 5.6। अब इसको इधर हम लोग कर लेते हैं 6.16 इंटू 6 और 6 हो जाएगा 12 के 2 और 6 5 11 और 1 12, एक अंक के बाद पॉइंट है और बट्टा में हो जाएगा हमारे पास 3। अब फाइनल इसको भी हमको
कैलकुलेट करना होगा। तो इसको हम लोग यहीं पे गुना करके देख लेते हैं। 6.16 इंटू 12.2, 2 से गुना करेंगे, 2 छक 12, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 छक 12, 2 है यहाँ पे तो सेम यही चीज आ जाएगा, 2 3 2 1, एक अंक काट कूट करेंगे 1 से, 6 1 6, 2 3 और 2 5, 6 3 9 और 2 11, हासिल 1 बच गया, 2 और 2 4 और 1 5 और 6 और 1 7, यानी हमारे पास यहाँ पे एक गुलाब जामुन का आयतन हम लोगों के पास आ जाएगा 7 5 1 5 2, और 2 और 1 3 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 75.125 बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास एक गुलाब जामुन का है। एक गुलाब जामुन का आयतन हमको कितना निकालना है, 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो इसमें हम लोग सिंपल यहाँ पे 45 से यहीं पे गुना कर देते हैं, यहीं पे 45 से हम लोग गुना कर देते हैं, और 3 से ये कट जाएगा 15 बार में, और फिर हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 15 से जब हम लोग गुना करेंगे तो 15 गुना से करके हम लोग यहीं पे देखना होगा 5.152 इंटू 15, 5 दूना 10, 5 25 और 1 26, और 5 एकम 5 और 2 7, 50 25, 5 7 35 और 2 37, एक अंक काट कूट करेंगे और सेम 1 से मल्टीप्लाई होगा 25157, 0 6 और 2 8, 7 और 5, यहाँ पे हो जाएगा 12, और 5 एक 6 और 1 7, और 7 7 और 5 हो जाएगा यहाँ पे 12, 7 3 10 और 1 11, 3 अंक के बाद पॉइंट है, 3 अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू खत्म हो जाता है। तो फाइनल आंसर हमारे पास 45 गुलाब जामुनों का आयतन 1127.28 इतना सेंटीमीटर क्यों हमारे पास 45 गुलाब जामुन का आ गया। और यहाँ पे बोला है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% चीनी की चाशनी होता है, तो 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, तो इसका हमको 45% निकालना होगा। तो हम लोग उधर जगह बचता नहीं है तो हम लोग यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट 45 गुलाब जामुन में चीनी का आयतन बराबर 45 गुलाब जामुन का आ गया हमारे पास 1127.28, और इसका कितना निकाल देना है 30%, क्योंकि एक गुलाब जामुन में 30%, तो हम 45 गुलाब जामुन के आयतन का 30% निकालेंगे। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और जब 10 से आप भाग दीजिएगा इसमें तो आ जाएगा पॉइंट एक अंक के बाद 112.728, और गुना में बच जाता है सिर्फ 3, और 3 से गुना करेंगे तो 3 8 24, 3 दूना 6 और 2 8, 3 7 21, पॉइंट 3 दूना 6 और 2 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारे चीनी का चाशनी होगा 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी का आयतन। और आप चाहें तो लगभग में 338 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो कैलकुलेशन पूरा हम लोग यहाँ पे सामने करके देखें, एक भी गुना और भाग आपको शॉर्ट में करके नहीं समझाया गया है, क्वेश्चन पूरे अच्छे तरह से समझ में आना चाहिए आपको। और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो फिर देख सकते हैं पीछे करके।